जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिसाब से भारत के बब्बर शेर की दहाड़ आपने आज ये सुन ही ली होगी। अगर नहीं सुनी तो वीडियो को दोबारा चलाकर सुन लीजिए, क्योंकि ये दहाड़ है भारत के बब्बर शेर नरेंद्र मोदी जी की। भारत के प्रधानमंत्री ने आज पूरी दुनिया को आतंकवाद और जिहाद के खतरे से बाहर कैसे निकलना है और किस तरीके से जो मानवता आज इन जिहादियों के कारण खतरे में पड़ गई है, रास्ता दिखा दिया है, सूरज की किरण दिखा दी है कि ये जिहादी कोई आज नया खतरा पैदा नहीं कर रहे हैं। पिछले काल में भी इस तरीके के जिहादी आए थे और कितने ही जिहादियों को इस धरती ने अपने अंदर समेट लिया है। और आज जो शेर की तरह दहाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम पूरी दुनिया के अंदर इस्लामिक झंडा लहराएंगे, ये इतिहास ही गवाह है और आने वाला इतिहास भी याद रखेगा कि इन जिहादियों का नामो निशान भी दुनिया के अंदर नहीं रहेगा। भारत का पहला रिएक्शन तालिबान के खिलाफ आया है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज तालिबान को बिना नाम लिए साफ वार्निंग दे दी है कि तुम्हारा अल्टीमेटम और तुम्हारा आखिरी वक्त बहुत नजदीक है। अब जंग होगी तो तालिबान का पूरा खात्मा होगा अफगानिस्तान के अंदर। दोस्तों, एक हिसाब से देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री जिस रोब रुतबे से बोल रहे थे, ऐसा दिखाई दे रहा है कि भारत ने नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट देना भी शुरू कर दिया है या फिर बातचीत शुरू हो गई है। भारत बहुत दुखी है और यही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री ने आज सोमनाथ मंदिर का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि बहुत सी ऐसी ताकतें आई जिन ताकतों ने दुनिया के अंदर अपना परचम रहलाने के लिए मानवता के ऊपर कई अत्याचार किए। सोमनाथ मंदिर का एग्जाम्पल उन्होंने सामने रखा और उन्होंने आज की सिचुएशन को इसके साथ कंपेयर किया। भारत के प्रधानमंत्री का यह भाषण अपने आप में पूरी दुनिया में इकलौता है और यह एक बार फिर से साबित कर रहा है कि भारत पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है। यह स्टेटमेंट अफगानिस्तान के दिलों के अंदर आज घर कर जाने वाली है। आज भारत के प्रधानमंत्री ने एक सूरज की किरण की तरह एक रोशनी दिखाई है पूरी दुनिया को। तालिबान के खिलाफ आज बड़े बड़े देश बोलते हुए आज डरते हैं। भारत ने तालिबानियों को उनकी असली औकात और उनका इतिहास याद करवाया है कि जब भी तुम आए थे जिहादी बनकर, तब तुमने मुंह की खाई थी और तुम जंग करते करते मारे गए थे, कभी भी तुमने सांस राहत की नहीं ली थी। तालिबान जो आज आतंक के साम्राज्य पर एम्पायर खड़ा करने के सपने देख रहा है और दूसरी तरफ लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, भारत के प्रधानमंत्री ने इशारों ही इशारों में बता दिया कि तुम्हारा इतिहास कालखंड में कुछ क्षणों का भी नहीं होगा और इतिहास गवाह है कि तुम्हारा एम्पायर भी इसी तरीके से धराशाही होगा। भारत के प्रधानमंत्री ने एक हिसाब से कहा जाए तो हुंकार भर दी है कि नॉर्दर्न अलायंस के लिए भारत के दरवाजे खुले हैं। भारत अफगानिस्तान में एंट्री करने के लिए पूरी तरीके से बैकडोर पर तैयार है और नॉर्दर्न अलायंस को पूरी सपोर्ट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस भाषण से मिल गई होगी। हालांकि भारत ने आज दुनिया के देशों को भी दिखाया है कि आज आप सोमनाथ मंदिर का एग्जाम्पल देख सकते हो और आज जो तालिबान का एग्जाम्पल है वो पूरी दुनिया के सामने है। आज पूरी दुनिया के देशों को देखना होगा कि वो इस ताकतों के साथ खड़े होंगे या फिर नॉर्दर्न अलायंस के साथ खड़े होंगे। लेकिन दोस्तों, भारत की हुंकार जिस तरीके से नॉर्दर्न अलायंस के साथ है, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि नॉर्दर्न अलायंस के ऊपर अगर भारत खुल्लम खुल्ला अपना समर्थन दे देता है तो रशिया तो क्या, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देशों की लाइन लग जाएगी नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करने के लिए। आपका क्या मानना है भारत के प्रधानमंत्री की इस बड़ी स्टेटमेंट के ऊपर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।